हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? एंजॉय कर रहे हैं आप स्टडी को? चलिए, आज हम नेक्स्ट वीडियो में जो मैट्रिक्स का आगे का जो वीडियो सेकंड वीडियो अपना उसमें हम लेके आ रहे हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस मीन्स जो मैथमेटिकल बेसिक ऑपरेशंस होती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो उस टाइप के हम कुछ ऑपरेशंस हम यहाँ पे देखेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन अपने पास एडिशंस, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, जब भी आप दो या दो से ज़्यादा मैट्रिसेस को ऐड करते हैं, व्हेन वी वांट टू ऐड मोर देन टू मैट्रिसेस, देन देयर इज ए कंडीशन। मेन कंडीशन क्या है? ऑर्डर ऑफ all matrices must be same. Order of all matrices must be same. That is, if A is m into an order and B is also m into an order, then A plus B will be defined. It means जब भी आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो, सब्ट्रैक्शन में भी यही होगा। ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों में जब भी आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो दो मैट्रिसेस को, तो उनकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो उसी बेस पे हम इसको आगे लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इफ ए इक्वल ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर एंड बी इक्वल बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर, देन ए प्लस बी, यहाँ पे दोनों की ऑर्डर देखो, हमने एम इंटू एन लिया है। एम इंटू एन लेने का मीनिंग ऑर्डर दोनों के हमने क्या लिए? सेम लिए। इफ एम इंटू एन ऑर्डर किया तो ए प्लस बी, ए आई जे एम इंटू एन, बी आई जे एम इंटू एन। देन ऐड करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मीनिंग फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप एलिमेंट्स ले रहे हो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ही ऐड होगा। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मीन सेम ऑर्डर और सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट्स से ऐड और सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे हमें ए आई जे प्लस बी आई जे दोनों ऐड करेंगे तो एक नया एलिमेंट मिलेगा, सी आई जे एम इंटू एन। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जो अपना एग्जाम्पल है उसमें हमने लिया ए इक्वल 1 2 3, बी 4 5 6, 2/3 ऑर्डर, बी इक्वल्स टू 2 -1 -2 0 1 -3 इज ऑल्सो 2/3 मैट्रिसेस। 2/3 ऑर्डर, 2/3 ऑर्डर के हमने टू मैट्रिक्स लिए ए एंड बी, और दोनों को हम ऐड कर रहे हैं। ए प्लस बी इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों की वैल्यू रखी। अब आपको ऐड कैसे करना है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मैंने बताया अभी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ऐड होगा, दैट इज 1 + 2। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ऐड होगा किससे? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, दैट इज 1 ऐड हो रहा है 2 से, तो 2 किससे ऐड होगा? सेकंड एलिमेंट -1 से। सिमिलरली थर्ड एलिमेंट किससे ऐड होगा? -2 से। तो 1 + 2, 2 - 1 एंड 3 -2। तो फर्स्ट रो का एलिमेंट्स को ऐड कर दिया। सिमिलरली आप सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से ऐड होगा, यानी 4 + 0। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट किसका? सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट 1 से ऐड होगा, 5 + 1 6 किससे ऐड होगा? -3 से, तो 6 -3। और जो सोल्व करने पे वैल्यू आएगी वो अपना a प्लस बी हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी? 1 + 2 3, 2 - 1 1, 3 - 2 1, 4 + 0 4, 5 + 1 6, 6 - 3 3। इट इज ऑल्सो a 2/3 ऑर्डर। इट मीन्स जो अपना a एंड b ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा वही अपना एडिशन मैट्रिक्स a प्लस बी उसी सेम ऑर्डर का होगा m इंटू एन। तो हमने दो मैट्रिक्स ली m इंटू एन, दैट इज 2/3 ऑर्डर की, और उनको सम किया तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे तो उनका जो ऑर्डर बनेगा वो भी सेम उसी ऑर्डर का होगा, m इंटू एन 2/3 जो हमने लिया है। सिमिलरली अगर आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, यहाँ पे एडिशन की जगह अगर आपको सब्ट्रैक्शन मिलता है, ये सेम है इसलिए मैं इसी में बता रहा हूँ। सब्ट्रैक्शन में आपको यहाँ पे क्या लगा देना? माइनस लगा देना। जैसे हम माइनस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में क्या आ जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बीच में साइन किसका आ जाएगा? माइनस का। और जैसे माइनस करेंगे, सिमिलरली जो सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी मेथड से आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, और सब्ट्रैक्शन करने पर भी वही कंडीशन आएगी, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स अपने को मिलेगी। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है? जो मैट्रिक्स जिनका हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं वे सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। इट मीन्स दे मस्ट बी सेम ऑर्डर, अदरवाइज दे विल नॉट डिफाइन। तो अगर वो डिफाइन होगा, उनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिफाइन तभी होगा जब वो दोनों सेम ऑर्डर की होंगी। नेक्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर,
इट मीन्स आपको किसी एक मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। तो मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? आप सपोज करो अपने पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर, उसको हमें किसी नंबर, स्केलर मीन्स यहाँ पे किसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, के से मल्टीप्लाई के ए आई जे। इट मीन्स इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको, जितनी भी एंट्रीज है, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको उस के से मल्टीप्लाई कर देना है। एक एग्जांपल के थ्रू हम बता रहे हैं, ए आपके पास है 1 2 3 8 2 बाई 3 ऑर्डर का 2a, यहाँ पे स्केलर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई करना अपने को a से, तो 2 का मल्टीप्लाई करें तो इसके ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को आपको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, 2 इंटू 5, 2 इंटू 6, हर एलिमेंट्स को आपको उस नंबर से, उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, 2 4 6 8 10 12, 2 4 6 8 10 12, दैट इज, जैसे हमने a को 2 से मल्टीप्लाई किया, इट मींस डबल ऑफ ऑल एंट्रीज, तो डबल हो जाएगा जितनी भी एंट्रीज अपने पास। तो जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 6 8 10 12, तो सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है, बट आपको ध्यान क्या रखना है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स विल बी मल्टीप्लाई बाय स्केलर। तो जो भी स्केलर से आपको मल्टीप्लाई करना है उसको हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। यस, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन मीन्स जब हम एडिशन ऑपरेशन को यूज करते हैं तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होगी वो आपको देखनी है। वो आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 6 7 8 से भी पढ़ते आ रहे हैं आप। एडिशन की जो प्रॉपर्टीज होती है, एडिशन ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, देन एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ये अभी हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे भी हम कम्यूटेटिव लॉ को मैट्रिक्स में अगर यूज करेंगे, इफ a इक्वल ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर एंड b इक्वल बी आई जे ऑल्सो एम इंटू एन ऑर्डर, देन a प्लस बी इक्वल b प्लस ए, दैट इज ए आई जे प्लस बी आई जे एम इंटू एन ऑर्डर। तो यहाँ पे अगर हम ऑर्डर सीक्वेंस को चेंज करके ऐड करते हैं, a प्लस बी को b प्लस ए लिखेंगे, तो एडिशन में दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। देन एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी आपने छोटी क्लासेस में नंबर सिस्टम में पढ़ा है, उसमें मैंने पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी, दैट इज एडिशन ऑपरेशन ऑन रियल नंबर विल फॉलो एसोसिएटिव लॉ। यहाँ पे आपको एसोसिएटिव लॉ को, एसोसिएटिव की बात करनी है तो आपको क्या देखना है, 3 मैट्रिसेस आर देयर, a plus b plus c, 3 matrices are there, a b and c, then a plus b plus c equal a plus b plus c। तो एडिशन जो है, एडिशन प्रॉपर्टीज के अंदर एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, फॉलो होता है। यहाँ पर भी मैट्रिक्स के अंदर भी एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, फॉलो होगा। सिमिलरली एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है नंबर सिस्टम में। तो एडिटिव आइडेंटिटीज का मीनिंग होता है कि व्हाट वी कैन ऐड in a number then we get itself, उस नंबर में हम क्या ऐड करें कि वापस, तो उस छोटी क्लास में पढ़ेंगे a प्लस 0 इक्वल a, दैट मीन्स 0 हम ऐड करते हैं किसी नंबर में तो वापस हमें वही नंबर मिलता है, देन 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे क्या होगा, 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, 0 मैट्रिक्स a प्लस 0 इक्वल a, 0 प्लस a। इट मीन्स अगर हम a मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, इफ वी आर एडिंग any zero matrix in any matrix then we get itself। तो अगर हम किसी भी मैट्रिक्स में 0 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो हमें वापस वही मैट्रिक्स मिलती है। इट मीन्स 0 इज एन आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी लगा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पीछे पढ़ा है। एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स का हो 1 1 1 हो, बाकी सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स का हो 0 0 0। बट यहाँ पे हमने एडिटिव आइडेंटिटी लिखा है, इट मीन्स एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होगा। तो एडिटिव ऑपरेशन, एडिशन ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होगा, 0 मैट्रिक्स होगा, तो a प्लस 0 इक्वल 0 प्लस a इक्वल 0, सॉरी a, इट मीन्स 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एडिटिव इनवर्स का मीनिंग क्या होता है, हमने वहाँ पे पढ़ा है, इनवर्स ऑफ एडिटिव इनवर्स मीन्स नेगेटिव ऑफ एनी एलिमेंट, नेगेटिव ऑफ एनी नंबर। तो यहाँ पे एडिटिव इनवर्स का भी मीनिंग वही है कि अगर हम a में माइनस a ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडिटिव आइडेंटिटीज मिलती है। तो जहाँ पे हमें ऑपरेशंस जो सिस्टम हम यूज करते हैं कि हम a का b से ऑपरेशन करवाते हैं और अगर हमें वापस a मिल रहा है
सेम नंबर मिल रही है, वी गेट इटसेल्फ, देन बी इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। और अगर हम एक ही ऑपरेशन किसी ऐसे नंबर से कराते हैं कि हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट, देन बी एक्स इज एन इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एडिटिव इनवर्स की बात करना है। तो एडिटिव इनवर्स मीन्स ए प्लस माइनस ए इक्वल हमें क्या मिलता है, जीरो। ए में हम क्या ऐड करें, उसका नेगेटिव ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एडिटिव आइडेंटिटी मिलेगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी मिलने का मीन्स देयर इज माइनस ए इज एन एडिटिव इनवर्स। तो माइनस ए जो है वो आपको क्या मिल रहा है, एडिटिव इनवर्स। इट मीन्स नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स, तो आपको क्या करना है, नेगेटिव ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स। जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज -1 से मल्टीप्लाई करना है, विच इज इट्स नेगेटिव और एडिटिव इनवर्स। यस, नेक्स्ट अपना एग्जांपल 8 है जो ऑपरेशंस पे डिपेंड है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर। यहाँ पे आपको गिवन है इफ ए इक्वल दिस एंड बी इक्वल दिस, टू मैट्रिक्स आर देयर 3/2 ऑर्डर, A is 3/2 and B is also 3/2 matrices. Then find the matrix X such that 2A plus 3X equal 5B. 2A plus 3X equals to 5B. तो आपको यहाँ पे X की वैल्यू फाइंड करनी है और A एंड B गिवन है। तो छोटी क्लासेज में हमने इक्वेशंस पढ़ा है, तो इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसफर करेंगे। आपको गिवन क्या है, 2A plus 3X equal 5B. Then 3X equal 5B minus 2A. Then X equal 1/3 5B minus 2A. 5B minus 2A. Then put the value of A and B matrices and solve it. B and A, 1/3 5B. B means 2 minus 2 4 2 minus 5 1 and minus 2A. A means 8 0 4 minus 2 3 6। ये आपको मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करना है एंड नाउ सिंप्लीफाई कैसे करना है, पहले 5 का मल्टीप्लाई। जब भी हम मल्टीप्लाई स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी मैट्रिक्स से, तो आपको क्या करना होता है, ईच एंड एवरी एलिमेंट्स को आपको मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से। तो यहाँ पे आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 -10 20 10 -25 एंड 5, और -2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 16 0 8 -4 6 12। ये आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, माइनस का साइन है बीच में, तो सब्ट्रैक्शन करना है। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हमें क्या करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 -16 -10 -0 20 -8 10 -4 -25 -6 एंड 5 -12। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, इक्वल 1/3 10 -16 -6 -10 -0 -10 20 -8 12 10 -4 14 -25 -6 -25 -6 -31 5 -12 -7। देन डिवाइड बाय 3, देन डिवाइड बाय 3 क्या होगा, -2 -10/3 4 14/3 -31/3 एंड -7/3। दिस इज आवर एक्स मैट्रिक्सेस। तो एक्स मैट्रिक्स को हमने कैसे फाइंड किया, अकॉर्डिंग टू इक्वेशंस जैसे हम सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करके एक्स की वैल्यू आई अपने पास 1/3 5b minus 2a, then put the value of a and b matrix and simplify it, we get x। तो x इस टाइप की कभी भी आपके पास इक्वेशंस आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको a and b and c जो भी आपको मैट्रिक्स गिवन है उसकी वैल्यू पुट करना है, देन बाय ट्रांसफर इट सॉल्व। Now next operation is multiplication of two matrices. Multiplication of two matrices is an important part of operations. मल्टीप्लिकेशन जब भी आपको टू मैट्रिसेस का करना है तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इसके अंदर सोचने वाली, आपको क्या ध्यान रखना है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन एंड b इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इंटू p, n इंटू p, a इज़ m इंटू एन एंड b इज़ n इंटू p। तो इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है, इट मीन्स नंबर ऑफ रोज इन a एंड नंबर ऑफ columns in A and number of rows in B must be equal। इसमें number of column
इसमें नंबर ऑफ रो, number of columns in matrix A and number of rows in matrix B must be equal, then A into B will define. अगर इक्वल नहीं है तो ये मल्टीप्लिकेशन डिफाइन नहीं होगा। तो जैसे ये मल्टीप्लाई करेंगे तो n जो है वो कॉमन है। अब जो रिमेनिंग जो ऑर्डर्स है वो A इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा, M इंटू पी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। तो मल्टीप्लिकेशन हमें कैसे करना है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज दैट A इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, that is 2 into 3 order, and B is 1 2 minus 1 3 2 1, that is 3 into 2 order. So we take two matrices of order A is 2 by 3 and B is 3 by 2. In this, number of rows, number of columns in A matrix equal number of rows in B matrix are equal. Number of columns in A matrix and number of rows in B matrix are equal, then A into B will define. A into B कैसे आपको मल्टीप्लाई करना है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम A की वैल्यू पुट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6 इंटू B। B अपने पास क्या है 1 2 minus 1 3 2 1, दिस इज 2 into 3 ऑर्डर एंड दिस इज 3 into 2 ऑर्डर। ये आपके पास दो मैट्रिसेस हमने ली है A एंड B और दोनों का हमें मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है उसी को आपको ध्यान से समझना है, वही अपना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसका मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो A इंटू बी को अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो A को जो भी आपको मैट्रिक्स लिखा है A इंटू बी, तो पहले आप A मैट्रिक्स को लिखेंगे, B को बाद में लिखेंगे, B इंटू ए को तो B को पहले लिखेंगे और A को बाद में लिखेंगे। ये ध्यान रखना है अपने को। तो हमने A इंटू बी किया है, तो अब करना कैसे है, इसका आपको फर्स्ट रो लेना है और इसका फर्स्ट कॉलम लेना है। इसमें देखो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नंबर ऑफ रो, इक्वल होना चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें कितने हैं 1 2 3 कॉलम्स है, इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं 3 रोज। तो आपको क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट एलिमेंट का यानी फर्स्ट रो के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से। तो इट मीन्स इस फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो अब मल्टीप्लाई कैसे होगा ये आपको देखना है। यहाँ पर इस 1 का मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, यानी दैट इज 1 इंटू 1। 2 का मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, 2 इंटू 2, एंड 3 का मल्टीप्लाई होगा इस -1 से, 3 इंटू -1। तो मैंने क्या किया है, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते गए। 1 का 1 1 से, 1 2 का 2 1 से, 1 3 का 3 1 से, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो आपका ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम था, तो ये जो एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A11 आएगा A इंटू बी का। ऐसे आपको फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होने के बाद इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे। तो अब ये अपने को ये वाला कॉलम उठाना है 3 2 1। तो 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। इसमें देखो हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लिया, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ पे आएगा 1 इंटू 3। इट मीन्स इस 1 का मल्टीप्लाई 3 से, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई इस 2 से, 2 इंटू 2, देन 3 का 1 से, 2 इंटू 2 और 3 इंटू 1। फिर क्या करना है आपको ऐड कर देना। ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो का दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब सेम आपको सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे। तो सेकंड रो का किससे करेंगे, फर्स्ट कॉलम से। तो 4 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 6 इंटू -1, 6 इंटू -1। तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट मिल गया। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, देन 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 2, देन प्लस 6 इंटू 1, 6 इंटू 1। और अब ये अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगी देखो 2 बाई 2 का बन रहा है, 2 रो एंड 2 कॉलम। इसको सिंप्लीफाई करके लिख देना है 1 प्लस 4 5 माइनस 3 2, 3 प्लस 6 9 प्लस 3 12, then 4 plus 10 14 minus 6 8, then 12 plus 10 22 plus 6 28. This is 2 by 2 and that is A into B matrix। तो A into B जब भी आपको करना हो तो क्या ध्यान रखना है,
नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए एंड नंबर ऑफ रोज इन बी आर इक्वल। इक्वल होने पर ही आपको मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे वो आपको ध्यान रखना है। मल्टीप्लाई आपको कैसे करना है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करते टाइम भी ध्यान क्या रखना है आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से, प्लस सेकंड का सेकंड से, प्लस थर्ड का थर्ड से। सिमिलरली फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से। ये प्रोसेस अपने को रखनी है। फर्स्ट रो का जब दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फर्स्ट रो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। फिर सेकंड रो लेंगे, सेकंड रो का जब दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो तो सेकंड रो भी अपनी कंप्लीट हो जाएगी। इस टाइप से अपने को 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मिलेगी, और जो मल्टीप्लाई करने पाएगा वो A इंटू बी मैट्रिक्स आएगा। तो इसी सीक्वेंस में हम एक एग्जांपल और लेते हैं मल्टीप्लाई का। इफ A इक्वल दिस एंड B इक्वल दिस देन फाइंड A एंड A इंटू बी। तो A इंटू बी आपको कैसे फाइंड करना है वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। A इंटू बी यानी A मैट्रिक्स लिखा है इंटू बी मैट्रिक्स लिखा है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। यहाँ पे पहली बात आपको देखना है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल है 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। तो नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, देन A इंटू बी विल डिफाइन, और डिफाइन होगा तो उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स अपने को मिलेगा मल्टीप्लाई करने पे। मल्टीप्लाई कैसे करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट का फर्स्ट से, सेकंड का सेकंड से, थर्ड का थर्ड से, और बीच में एडिशन मीन्स प्लस का साइन लगाना है। तो क्या आएगा 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2, 1 इंटू 0 2 इंटू 1 0 इंटू 2। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से होगा। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करते हैं, तो 1 इंटू -1। अब सेकंड कॉलम पे आएंगे यहाँ पे, तो 1 इंटू -1, फिर 2 इंटू -2 प्लस में 2 इंटू -2, देन 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से होगा। अब हम फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। ये अपने पास होगा फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से। अब फर्स्ट रो के तीनों कॉलम से होने के बाद हम सेकंड रो पे आएंगे, तो सेकंड रो अपनी स्टार्ट हो जाएगी सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से, -1 इंटू 0, फिर प्लस 2 इंटू 1, इधर रो लेना और इधर कॉलम, इधर रो लेना और इधर क्या लेना कॉलम। तो -1 इंटू 0, 2 इंटू 1, देन प्लस 1 इंटू 2। फर्स्ट रो सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से होगा। अब सेकंड रो का सेकंड कॉलम से लेंगे, तो -1 इंटू -1, -1, देन 2 इंटू -2 प्लस 2 इंटू -2, देन 1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0। सेकंड रो का सेकंड कॉलम से होगा। अब थर्ड रो सेकंड रो का थर्ड कॉलम से करेंगे, तो -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 और प्लस 1 इंटू 1। सेकेंड रो का तीनों से मल्टीप्लाई होगा। अब हम थर्ड रो का करेंगे, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। देन थर्ड रो का सेकेंड कॉलम से 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू -2 प्लस 2 इंटू 0। देन थर्ड रो का थर्ड कॉलम से 0 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने पे अपने को जो भी मैट्रिक्स मिलेगी वो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। 0 2 0 2 आ जाएगा, -1 -4 0 -5 हो जाएगा, देन 3 4 7 प्लस 0 7 हो जाएगा। ये 0 2 2 4 हो जाएगा, +1 -4 0 -3 हो जाएगा, देन -3 + 4 + 1, -3 + 4 + 1 2 बचेगा, देन 0 1 और 4 5 0 -2 0 -2, देन 0 2 एंड 2 4। ये जो मैट्रिक्स मिली अपने को 3/3 ऑर्डर का, ये हो जाएगा A इंटू बी, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ A एंड B। तो आपको यही ध्यान रखना है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट मैट्रिक्स का रो लेना है और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम लेना है। तो रो इंटू कॉलम का मल्टीप्लाई करते हुए ऐड करते जाना है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। जैसे हमने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी ऑपरेशन की, वैसे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन की भी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। एडिशन में हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। यहाँ पे भी उसी टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज फॉलो नहीं होती इन मल्टीप्लिकेशन
A into B not equals to B into A. A into B mostly, A into B mostly means कुछ एक केसेस में वो डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स कैसी है, तो कुछ एक मैट्रिक्स में A इंटू बी इक्वल B इंटू ए हो सकता है, बट मोस्टली A इंटू बी नॉट इक्वल्स टू B इंटू ए, देयरफॉर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये जो है कम्यूटेटिव नहीं होता मैट्रिक्स के अंदर, तो ये ध्यान रखना है। एसोसिएटिव में भी हमने पढ़ा कि A इंटू बी इंटू सी इक्वल A इंटू बी इंटू सी, बट आपको ब्रैकेट्स को ध्यान में रखना है। If three matrices are A, B and C, if three matrices are A, B and C, then A into B into C equal A into B into C. बट इसमें क्या है, ब्रैकेट्स का आपको ध्यान रखना है। इट मीन्स पहले B into C, B और C का मल्टीप्लाई करना है, जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको A से मल्टीप्लाई करना है। सिमिलरली A इंटू बी करना है, जो मैट्रिक्स आएगा उसको C से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों की वैल्यू आएगी सेम आएगी। दिस इज एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी आपने रियल नंबर सिस्टम में पढ़ा है कहीं, A इंटू बी प्लस सी इक्वल A इंटू बी प्लस ए इंटू सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लो इन नंबर सिस्टम। तो सिमिलरली आप इस मैट्रिक्स में भी पढ़ेंगे कि A मैट्रिक्स इंटू बी प्लस सी इक्वल A इंटू बी प्लस ए इंटू सी, और A प्लस बी इंटू सी इक्वल A इंटू सी प्लस बी इंटू सी। टू डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज आर हियर। A into B plus C, that is A into B plus A into C, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। एडिशन का मल्टीप्लाई, एडिशन का A से मल्टीप्लाई होता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और ये एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, तो सेम मीनिंग सेम है। A इंटू बी, ए का मल्टीप्लाई पहले B से होगा, फिर A का मल्टीप्लाई C से होगा। आपको ध्यान क्या रखना है, इसको आप ऐसा मत लिख देना BA प्लस CA। हेंस मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कम्यूटेटिव नहीं है तो ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते, तो ए राइट साइड से लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो ए को लेफ्ट साइड में रखना है, ए इंटू बी ए लेफ्ट साइड में रहेगा, ए इंटू सी ए लेफ्ट साइड में रहेगा, सी राइट साइड में रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे सी राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए इंटू सी को राइट साइड में रखना है, बी इंटू सी को राइट साइड में रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इसको आप बी इंटू सी को सी इंटू बी लिख देंगे तो गलत हो सकता है, सिंस कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है इसमें मल्टीप्लिकेशन में। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मीन्स मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन और एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा। एडिटिव आइडेंटिटीज क्या था, जीरो मैट्रिक्स। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटीज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, दैट इज डायगोनली एलिमेंट इज 1 1 1 एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो वही आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ए का अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस हमें मैट्रिक्स ए मिलेगा, और आई का ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें मैट्रिक्स ए मिलेगा, वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, जो हमने डेफिनेशन में टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैंने 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा है, जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 होते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, क्योंकि अगर हम इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का इस ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस हमें क्या मिलता है, ए मिलता है। सिमिलरली आइडेंटिटी का अगर हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों केस में हमें क्या मिलेगा, मैट्रिक्स इटसेल्फ मीन्स जो मैट्रिक्स होती है वही मिलेगी। देन आई इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, और इस पे जो रिलेटेड एग्जाम्पल्स है या एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।